मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं एक परफेक्ट पेरेंट हूँ, लेकिन हर पेरेंट के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। उसे अपॉलजी कहते हैं। अपॉलजी एक बैंडेज की तरह है रिपेयर करने के लिए, जो रिश्ता आपने चिल्लाकर खराब कर दिया है। सुबह सुबह की भागदौड़ में बच्चे से 5 बार कहने पर भी कि शूज पहन लो, बस आ जाएगी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, ना पहनने पर चिल्लाना स्वाभाविक लगने लगता है। तो परिस्थिति के दबाव में या भावात्मक नियंत्रण के अभाव में हम बच्चे पर चिल्ला देते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी गलती है हमारा उससे माफी ना मांगना, क्योंकि यही रिपेयर सिस्टम आगे जाकर बच्चे को अपने व्यवहार के प्रति जिम्मेदारी सिखाएगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हम माफी क्यों नहीं मांग पाते हैं? इसका कारण है शर्म। बच्चे पे चिल्लाने के बाद हमें इतनी ग्लानि होती है कि हम कितने बुरे माता पिता हैं, और हम शर्मिंदगी में चले जाते हैं। शर्म एक ऐसी चीज है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क अस्थायी रूप से जड़ हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, और इसी कारण कभी कभी बोल भी नहीं पाता। हमें शर्म तब आती है जब हम अपने बिहेवियर को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने चिल्लाया, मैं बुरी माँ हूँ। चिल्लाने के बाद पहले आप खुद को रिपेयर करें। जैसे कि मैंने आज चिल्लाया, लेकिन मैं एक अच्छी माँ हूँ। आज मेरा बिहेवियर खराब था। आपने अपने बिहेवियर को अपनी आइडेंटिटी से अलग कर दिया, तो शर्म चली गई। तो रिपेयर की नींव है अपॉलजी, और अपॉलजी की नींव है आपकी आइडेंटिटी और बिहेवियर को अलग अलग रखना, और सोचना कि अगली बार ऐसी परिस्थिति में आप क्या बेहतर कर सकते हैं। अब बारी आती है कि माफी मांगनी कैसे है। बच्चे से माफी मांगते वक्त आपको ये बिल्कुल नहीं कहना है, अगर तुम शूज पहन लेते तो मैं तुम पे चिल्लाती क्यों। या फिर तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए हमारे घर में पैदा होने का, जहां तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे माफी मांग रहे हैं। अपॉलजी प्योर पछतावे की तरह आनी चाहिए, किसी एहसान की तरह नहीं। आपकी अपॉलजी के बाद बच्चा फिर से खुद पर ट्रस्ट करे और घर में सुरक्षित और आपसे कनेक्टेड महसूस करना चाहिए। बच्चे ये कभी नहीं सोचते कि हमारे माता पिता भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि इससे वो अपनी बाहरी दुनिया को असुरक्षित समझते हैं। बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं। जो कुछ भी बाहर गलत या सही चल रहा है, उसका कारण वो खुद को समझते हैं। अगर माता पिता नाराज हैं तो उसका कारण वो खुद को समझेंगे। इसलिए भी आपका रिपेयर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ये बताने के लिए कि आप गलत हैं, जिसके लिए आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, और वो इस घर में सुरक्षित हैं। पेरेंटिंग का मतलब अशांति और उथल पुथल को अवॉइड करना नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे ये सीखना होता है कि हम इस अशांति में क्या कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस से आता है और कभी भी परफेक्ट नहीं होता। और एक बात आप याद रखिए, रिपेयर के लिए इट्स नेवर टू लेट। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने नेग्लेक्शन के लिए वो हमेशा वल्नरेबल रहता है। तो वो जब भी कभी अपने पुराने किसी जख्म की बात करे, तो नेवर हेजिटेट टू पुट अ बैंडेज ऑफ अपॉलजी ऑन इट।